चिड़िया सब्जी खरीदने के लिए अपने बेटे जग्गू के साथ घर से बाहर निकल जाती है। जग्गू बेटा आप यहीं रहे, मैं जरा कालू अंकल की दुकान से टूथपेस्ट खरीद के आती हूँ। टूथपेस्ट घर में खत्म हो गया है बेटा, आप यहीं पर रहिए, इधर उधर कहीं ना जाइएगा। मीनू चिड़िया कालू के दुकान पर टूथपेस्ट खरीदने के लिए चली जाती है। तभी उसके बेटे जग्गू की नजर एक मटर बेचने वाले उल्लू पर पड़ती है। उल्लू अंकल मुझे ये मटर चाहिए, अंकल मुझे ये मटर दे दीजिए, मैं बहुत दिनों से मटर खाने की सोच रहा हूँ, उल्लू अंकल मुझे ये मटर दे दीजिए। अरे छोटे बाबू, अगर तुमको ये मटर चाहिए तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तू मुझे पैसे देगा तो मैं इसके बदले तुझे मटर दूंगी। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आ जाती है। मम्मा मुझे मटर खाना है, मम्मा मेरा बहुत मन कर रहा मटर खाने को, मम्मा मटर लेके दो ना मम्मा। उल्लू सेठ ये लीजिए 5 रुपए और मुझे 5 रुपए का मटर दे दीजिए। मीनू चिड़िया ओ पुराने दिन गए, अब 5 रुपए में कोई मटर नहीं आते, अगर मैं तुम्हें 5 रुपए का मटर दूंगा तो मैं मुनाफा कैसे पाऊंगा। मीनू चिड़िया ये मटर पूरे 80 रुपए के हैं, लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। जग्गू बेटा ये मटर तो बड़े महंगे हैं, मेरे पास सिर्फ 40 रुपए है, मैं 1 किलो मटर नहीं खरीद सकती। नहीं मम्मा मुझे कहीं से भी मटर ला के दीजिए मम्मा, मेरा बहुत मन है। अच्छा ठीक है, मैं इसी पैसे में मटर जितना मिलता है खरीद लेती हूँ। उल्लू सेठ मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इतने पैसे में जितने मटर आते हैं मुझे दे दीजिए। उल्लू सेठ मीनू चिड़िया को उतने ही पैसे में मटर दे देता है। मम्मा क्यों ना हम अब की बार अपने खेतों में मटर की खेती करें, मम्मा मटर बहुत महंगी हो गई है इस बार, अगर हम मटर की खेती करेंगे तो हमें अच्छा फायदा होगा। यह सुनकर मीनू चिड़िया कालू के दुकान पर जाती है। कबूतर भाई आपके कालू सेठ कहाँ गए? मीनू बहन कालू कोई काम से बाहर गया हुआ है, अभी आता ही होगा, बोलिए बात क्या है? कबूतर भाई अभी मैंने आपकी दुकान से टूथपेस्ट लेकर गई थी, आप ऐसा कीजिए ये टूथपेस्ट को वापस ले लीजिए और इसके बदले मुझे कुछ मटर के दाने दे दीजिए। आजकल मटर बहुत महंगे दामों में बिक रहे हैं, मैं सोच रही हूँ अब की बार मैं मटर की खेती करूँ। मीनू चिड़िया मटर के बीज को लेकर अपने घर जाती है और उसका बेटा जग्गू कालू कौवे के बेटे चिंटू के यहाँ जाता है। चिंटू आज मेरी मम्मा ने मुझे मटर खरीद कर दिया है। क्या जग्गू मटर अभी तो बहुत महंगी मटर है, अभी से तू ये मटर कहाँ से खा लिया, अभी तो मटर के दाम आसमान छू रहे हैं। यह सुनकर सुंदरी कवि कालू कौवा जग्गू से मटर को छीन लेता है और खुद खाने लगते हैं। अरे हाँ जग्गू वाकई में ये मटर बहुत स्वादिष्ट है, आखिर तेरी मम्मा किसके दुकान से इतनी स्वादिष्ट मटर लाई है, कल मैं भी यही मटर लेके आऊंगी। अरे सुंदरी आंटी इतना ही नहीं, मेरी मम्मा मटर के दाने खरीदी है, अब की बार वे अपने खेतों में मटर बोएंगी। यह कहने के बाद जग्गू अपने घर के लिए निकल जाता है। अरे कालू सुना चिड़िया का बेटा क्या कह रहा था,
अब की बार चिड़िया मटर की खेती करेगी। मैं क्या कहती हूँ, हम लोग मटर का इंतजार करेंगे। जब उसके मटर थोड़े बड़े हो जाएंगे, मटर के फल आ जाएंगे, तो हम लोग रात में जाकर उसके मटर को तोड़ लेंगे। हाँ कालू, मैं ये मटर को अपने मायके भेजूंगी, अपने मम्मा के घर। मेरी माँ तो भी ये मटर का स्वाद चखे कैसे होते हैं। उसके अगली सुबह मीनू चिड़िया अपने खेत जाती है और अपने खेत को अच्छी तरह बनाकर उसमें मटर के बीज को बो देती है और उसमें पानी डाल देती है। मीनू चिड़िया अपने घर आ जाती है। उसके अगली सुबह मीनू चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जग्गू बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, जिसकी वजह से मैं काम पे नहीं जा पाऊंगी। कल देर रात तक मैं काम की खेतों में लगता है, मुझे बहुत धूप लग गया है। सुबह से लेके शाम तक मैं खेतों में रही, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत दर्द है और बुखार से मेरा बदन कांप रहा है। बेटा, घर में खाने की चीज खत्म हो गई है। बेटा ऐसा करो, जंगल जाओ, वहाँ से कुछ लकड़ियाँ को इकट्ठा करो और कालू सेठ के दुकान पर ले जाकर बेच देना। पर मम्मा, मैं तो कालू सेठ का दुकान देखा नहीं हूँ। मम्मा, मैं कहाँ पे ले जाकर बेचूंगा? इसके पहले आप मुझे कभी घुमाने के लिए बाजार नहीं लेके गई है। उसके अगली सुबह जग्गू लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है और वह जंगल से लकड़ी को काटता है और उन्हें बेचने के लिए बाजार लेकर जाता है। जग्गू लकड़ी बाजार जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला सूखा जा रहा है। यह सुनकर जग्गू तुरंत उसके पास जाता है। माँ जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही है? आपको प्यास लगी है? रुकिए, मैं आपको पानी लाकर देता हूँ। जग्गू जल्दी से नदी पर जाता है और नदी से पानी भरकर जल्दी से लेके आता है। चिड़िया तुरंत पानी पी लेती है। बेटे, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? माँ जी, मेरा नाम जग्गू है। मेरी मम्मा का तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं ये लकड़ी को बाजार लेके बेचने के लिए जा रहा हूँ। मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है। वैसे आप इन कड़ी धूप में इन जंगलों में क्या कर रही है? बेटा, मैं जंगल में सभी पक्षियों की मदद करती थी, इसलिए कालू को ये सब देखा नहीं गया। उसने मेरे बच्चों को मार दिया और वह मुझे धक्के मारकर जंगल से बाहर निकाल दिया। वे सभी पक्षियों के खेतों में जाता है और उनके अनाज को चोरी कर लेता है और उनके घरों को तोड़ देता है। बेटा, ये लो, इसमें दवा है, ये दवा को ले जाकर अपनी मम्मा को पिला देना। आपकी मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और इस थैले में बेटा बीज है, इसे ले जाकर अपने खेतों में बो देना। जग्गू दवा लेकर अपने घर आता है और वह तुरंत अपने मम्मा को उस दवा को पिला देता है। उसके अगले दिन मीनू चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। जग्गू बेटा, कई दिनों से मैं अपने मटर के खेत देखने नहीं गई। मैं जा रही हूँ मटर का खेत देखने। कोई पक्षी आए तो उन्हें बता देना कि चिड़िया अभी अपने खेत गई है। मीनू चिड़िया अपने खेत पहुँचती है तो देखती है कि अरे, खेत में तो बहुत सुंदर, बहुत लंबे लंबे अच्छे अच्छे मटर आए हुए हैं। ऐसा करती हूँ, कल इन मटर को तोड़कर इन्हें मंडी बेचने के लिए जाती हूँ। सुंदरी सुंदरी
चिड़िया के मटर अच्छे से हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं, चिड़िया के मटर को चोरी कर लेते हैं। अरे कालू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बाकी बाकी बातें कर रहा है? दिन में जाएगा मटर चोरी करने तो चिड़िया तुझे डंडे से मार मार कर तेरी टांगे तोड़ देगी। तू पागल मत बन। जब शाम हो जाएगी सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाएंगे तो हम दोनों मटर तोड़ने के लिए निकल जाएंगे। शाम हो जाती है, सुंदरी कालू कौवे चिड़िया के खेत पर पहुंच जाते हैं और उसके खेत से मटर को तोड़ लेते हैं और उसके खेत को खराब कर देते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने खेत पहुंचती है तो देखती है उसके खेतों से तो मटर गायब है। हे भगवान, कल तक तो सारे मटर इन पेड़ों पर थे। सारे मटर एक ही रात में कहाँ चले गए? जरूर मेरे खेतों में कोई ना कोई आया था और इन पेड़ों से मटर को तोड़ कर ले गया। जरूर कोई ना कोई मेरे खेतों से चोरी की है। कालू कालू, कैसा लगा मेरा उपाय? शाम को गया तो इतनी मटर मिल गई। कितना स्वादिष्ट मटर है ना। अब इन मटर को मैं अपने मायके भेज दूंगी। सुंदरी वे मटर लेकर अपने माँ के पास जाती है। माँ माँ, जरा देखो तो आपके दामाद ने क्या भेजाया है आपके लिए। आपके लिए उन्होंने मटर की खेती की और आपको मटर भिजवाया है। खा के बताइए कैसा है ये मटर। सुंदरी चिड़िया रोज रोज चिड़िया के खेत से मटर को तोड़कर अपने दोस्तों को भिजवाने लगती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? जग्गू बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे खेत से मटर चोरी कर कौन रहा है। कल मैंने अपने खेत गई थी तो देखी उसमें से आधे मटर गायब थे। आज देखी तो उसमें से सारे मटर गायब है। मम्मा, ये जरूर उस कालू कौवे का ही काम है। जो माँ जी मुझे मिली थी उन्होंने बताया कि कालू कौवे सभी पक्षियों के खेतों पर जाकर उनकी फसलों को चोरी कर लेते हैं और उनके घर को तोड़ देते हैं। मम्मा, आप ऐसा कीजिए, रात में छुपकर आप नजर रखिए। जो भी आपके खेत से मटर तोड़ रहा है वह रात को जरूर आएगा। जब वह आएगा तो आप उसे डंडे से मार मार कर उसकी टांग को तोड़ दीजिएगा। अगली रात मीनू चिड़िया अपने खेतों में नजर लगाए बैठी थी। तभी कालू कौवा और सुंदरी उसके खेत पर आते हैं। मीनू चिड़िया उन्हें डंडे से खूब मारती है और उनका पैर तोड़ देती है। उसके अगले सुबह मीनू चिड़िया अपने खेतों में जाती है और अपने खेतों में बीज को बो देती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया अपने खेत जाती है तो देखती है कि अरे, मेरे खेतों में तो ये सोने के मटर कहाँ से लग गए? मैंने तो बीज बोए थे, ये सोने के मटर कहाँ से आ गए? लगता है जरूर ये बीज जादुई थे और इसके जगह पर सोने के मटर उग गए। उसके अगली सुबह मीनू चिड़िया पेड़ से मटर को तोड़ लेती है और उसे मंडी बेच आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।